बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुनादी को ये ऐलान करते हुए सुना कि अस्सलातु जामअतहु, यानी नमाज तैयार है। चुनाचे मैं मस्जिद गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं औरतों की उस सफ़ में थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जमा किया है कि तुम्हें ये वाक़या सुनाऊं। तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। वो मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो उस खबर के मुताबिक है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनाचे उन्होंने मुझे खबर दी कि वो बनु लखम और बनु जुज़ाम के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में सवार हुए। उन्हें 1 महीने तक समुंदर की मौजें धकेलती रहीं, यानी वो लोग 1 महीने तक समुद्री तूफान में फंसे रहे। फिर वो समुंदर में एक जजीरे तक पहुंचे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ एक अजीब सी मखलूक मिली जो मोटे और घने बालों वाली थी। बालों की कसरत की वजह से उसके अगले और पिछले हिस्से को वो नहीं पहचान सके। तो उन्होंने कहा कि तू हलाक हो, तू कौन है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने कहा कि जसासा क्या है? उसने कहा कि तुम लोग गिरजे में उस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत बेचैन है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए, कहीं वो शख्स शैतान ना हो। हम जल्दी जल्दी गिरजे तक पहुँचे। वहाँ अंदर एक बहुत बड़ा इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमारी नज़रों से नहीं गुजरा था। वो बहुत मजबूत बंधा हुआ था। उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। हमने पूछा, तू हलाक हो, तू कौन है? उसने कहा कि जब तुमने मुझे पा लिया है और तुम्हें मालूम हो गया है तो तुम मुझे बताओ तुम लोग कौन हो। हमने कहा, हम अरब के लोग हैं। उसके बाद तमीम दारी ने अपने बहरी सफ़र, तूफ़ान, जजीरा में दाखिल होने और जसासा से मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा, क्या बेसान की खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, बहीर तबरिया में पानी है या नहीं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? उस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब के लोग उस पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, उम्मियों यानी नाखानदा लोगों के नबी के बारे में बताओ कि उन्होंने क्या किया? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उसने पूछा कि क्या अरबों ने उनसे जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उन्होंने अरबों से क्या मामला किया? हमने उसको तमाम वाक़यात बताए। जो लोग अरबों में अजीज़ थे उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने इताअत कबूल कर ली। उसने कहा कि उनके हक़ में इताअत करना ही बेहतर है। अब तुम्हें मैं अपना हाल बताता हूँ। मैं मसीह हूँ। अनकरीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा। मैं बाहर निकलूँगा और ज़मीन पर सफ़र करूँगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी न छोड़ूंगा जहाँ मैं दाखिल न हूँ। 40 रातें बराबर गश्त में रहूँगा, लेकिन मक्का और मदीना में न जाऊँगा। वहाँ जाने से मुझको मना किया गया है। जब मैं उनमें से किसी शहर में दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो एक फरिश्ता तलवार लिए हुए मुझे रोकेगा। उनके शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है ताइबा, ये है ताइबा, यानी अल-मदीना। फिर आपने फरमाया, आगाह रहो, मैं तुमको यही नहीं बताया करता था? होशियार रहो कि दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है। नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है।
وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔